Exercise 14.3 का question 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें पहला कॉलम में नंबर ऑफ लेटर्स है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19. तो नंबर ऑफ सरनेम्स एक फ्रीक्वेंसी की तरह दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4. क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पे डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स. तो इस पर्टिकुलर टेबल का मीडियन फाइंड आउट करना है. फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स. ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स. मतलब ऑल द 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हमें फाइंड आउट करना, मीन, मीडियन एंड मोड. तो सेम टेबल को वापस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जिसके अंदर में ये नंबर ऑफ सरनेम्स को फ्रीक्वेंसी बोल करके दिया हुआ है. मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है. तो पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर 6 प्लस 30 36 होता है, 36 प्लस 40 76 होता है, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100. इवन इस तरह करने से भी 100 ही मिलता है. तो ये सब क्लासेस इक्वल रहने से हम स्ट्रेट अवे जो है UI फाइंड आउट करेंगे, मतलब स्टेप डिविएशन मेथड अडॉप्ट करेंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ 1 + 4 5, 5/2 जो है 2.5 है, 4 + 7 11, 11/2 जो है 5.5 है, 7 + 10 17, 17/2 जो है 8.5 है, 10 + 13 23, 23/2 11.5 है, 13 + 6 29, 29/2 जो है 14.5 है, 16 + 19 35 है, 35/2 17.5 है. तो अभी हमको अस्यूम्ड मीन A लेना है, तो वो बाद में हम आएंगे. पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी देखा हुआ हमने 100 है. इसका मतलब स्मॉल m का जो वैल्यू है कैपिटल N/2, 100/2 जो है 50 होता है. तो यहाँ पे हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. अप टू 650 नहीं आता है, अप टू 3650 नहीं आता है, अप टू 76 आता है. इसका मतलब हमारा जो मीडियन क्लास है इज 7 to 10. तो इसका मतलब हमारा जो L का जो वैल्यू है L1 का वो 7 है, H का जो वैल्यू है L2 - L1, L2 जो है अपर लिमिट है वह 10 है, 10 - 7 3 हो जाता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास है 7 to 10, उसका पिछला ग्रुप जो है 4 to 7 है, उसका करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है. तो यहाँ पे वो 36 दे रखा है C. देन F सफिक्स MD मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. वापस टेबल पे जाएंगे. मीडियन क्लास 7 to 10 है, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 40. तो इसकी वजह से हमने वहां पे 40 लिख रखा है. The median is evaluated using the following formula meant for continuous grouped frequency distribution. L1 हमें मालूम है L1 जो है 7 है, प्लस M क्या है, M हमारा 50 है, और C जो है 36 है. 50 - 36 डिवाइडेड बाई F सफिक्स MD जो है 40 है, मल्टीप्लाइड बाई H जो है 3 है. सो हम इसको अभी कैलकुलेट करने से मतलब 7 + 50 - 36 जो है 14 है, 14 × 3 वो 42 है, तो 42/40 हो जाता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 + 42/40. इसको हम कैलकुलेट करने से हमें मिलता है मीडियन 8.05. अगला मीन कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हम जो है अस्यूम्ड मीन लिए हुए हैं 8.5. मतलब यहाँ पे मिडिल जनरली लेते हैं 8.5 भी ले सकते हैं, 11.5 भी ले सकते हैं. हमने 8.5 लिया हुआ अस्यूम्ड मीन.
तो वो अस्यूम्ड मीन यहाँ पे दिया हुआ है। h जो है क्लास की विड्थ जो है वो 3 है, तो 3 ले रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ui का जो वैल्यू है, पहला 2.5 माइनस 8.5, वो तो -6 होता है, -6/3 -2 हो जाता है। 5.5 minus 8.5 -3/3 -1. This will be 0. 11.5 minus 8.5 3 है, 3 divided by 3 जो है 1 है। 14.5 minus 8.5 6 divided by 3 जो है 2 है। 17.5 minus 8.5 9 है, 9 divided by 3 3 है। Now f into u, f जो है 6 है, 6 into -2 -12 होता है। This will become -30. This will be 0. 16 into 1 16 है, 4 into 2 8 है, 4 into 3 12 है। अब इसको हम ऐड करेंगे, 20 plus 16 36, 36 minus 30 6 minus 12 minus 6 होता है। तो समेशन एफ यू भी मिल चुका है। तो अब ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए 8.5 है, प्लस h जो है 3 है, समेशन एफ यू जस्ट नाउ हमने कैलकुलेट किया -6 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल N जो है 100 है। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.32, वो अरिथमेटिक मीन हमारा। उसके बाद मोड, तो यहाँ पे मॉडल क्लास जो है, जिस क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मॉडल क्लास है। यहाँ 40 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 7 to 10 ही जो है मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास इज 7 to 10। तो इसका मतलब हमारा ये जो 40 है ये हो गया f1, उसका पिछला फ्रीक्वेंसी है f0, उसका सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है f2। मतलब f1 है 40, f0 है 30, f2 है 16। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो है 7 है, और वो जो मॉडल क्लास का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 40। h जो है साइज ऑफ द मॉडल क्लास वो है 3, f1 सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 7 to 10, वैसे हमने वहां भी लिख रखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमने आइडेंटिफाई किया हुआ 40, और जो f0 है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास वो हमने आइडेंटिफाई किया 30, f2 वो आइडेंटिफाई किया हुआ 16। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे। L जो है 7 प्लस ओपन अ ब्रैकेट f1 मतलब 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1, 2 टाइम्स 40 जो है 80 हो जाता है, -30 -16 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई h जो है 3 है। तो मतलब 7 प्लस 10 into 3 30 हो जाता है, डिवाइडेड बाई प्लस 10 into 3 30 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 50 माइनस 16 वो है 34। मतलब 7 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.88। यही है हमारा मोड इस प्रॉब्लम का।